नमस्कार, मैं सुखा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पीलीभंगा विधायक का पुतला दहन, जिला अस्पताल का मुद्दा विधानसभा में उठाए जाने का किया विरोध। आजादी दुकानें बंद रखकर दर्ज करा विरोध। बैजनाथ सागरमल बिहारी ट्रस्ट की दुकानों के आगे भूस्वामियों की ओर से बैरिकेडिंग करने का है मामला। अपराधियों पर समय रहते कसी जा सके नकेल। महिला सुरक्षा अधिकारों को लेकर सुरक्षा सखी मीटिंग का आयोजन। होली धुलंडी त्योहार पर सुरक्षा को लेकर रेलवे पुलिस अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई सतर्कता। जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सम्मानित, बोले जिला कलेक्टर। अब खबरें विस्तार से। पीलीभंगा विधायक धर्मेंद्र मोची की ओर से गत दिनों राजस्थान की विधानसभा में हनुमानगढ़ टाउन के जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल बनाए जाने संबंधी उठाए गए मुद्दे को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से की जा रही मांग का समर्थन करने पर जंक्शन क्षेत्र के लोग पीलीभंगा विधायक के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। शुक्रवार को जंक्शन शहर के नागरिकों ने शहीद भगत सिंह चौक पर पीलीभंगा विधायक धर्मेंद्र मोची का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। इससे पहले रेलवे स्टेशन रोड पर पुतले की शव यात्रा निकाली गयी। इस मौके पर पूर्व पार्षद राम सिंह सिद्धू ने कहा कि पीलीभंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने जलती आग में बेवजह अपने हाथ डालने का काम किया है। जिला अस्पताल को लेकर जंक्शन टाउन क्षेत्र के बीच लड़ाई चल रही है, लेकिन पीलीभंगा विधायक ने इस लड़ाई को बेवजह अपने क्षेत्र में ले जाने की कोशिश की। सिद्धू ने कहा कि पुतला दहन करने के पीछे का मकसद यह है कि पीलीभंगा विधायक व राज्य सरकार तक यह संदेश जा सके कि जंक्शन क्षेत्र के लिए अलग से स्वीकृत हुआ राजकीय अस्पताल जंक्शन में ही बने। सिद्धू ने कहा कि वे टाउन क्षेत्र के लोगों के खिलाफ नहीं है, वे भी चाहते हैं कि टाउन का जिला अस्पताल यथावत रहे, लेकिन अगर टाउन क्षेत्र के लोग ये कहें कि वे मेडिकल कॉलेज से संबंध अस्पताल को टाउन ले जाएंगे तो ये नामुमकिन है। संबद्ध अस्पताल को जंक्शन में ही रखने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। व्यापारी प्यारेलाल बंसल ने कहा कि पीलीभंगा विधायक ने विधानसभा में ये मुद्दा भी उठाया कि टाउन में चल रहे जिला अस्पताल में लोगों का रुपया लगा हुआ है। ऐसे में उनका भी विधायक से सवाल है कि जब टाउन में नया भवन बनेगा तो पुराने अस्पताल के भवन को तो तोड़ना पड़ेगा। इससे तो लोगों का रुपया बर्बाद ही होगा, न कि बचेगा। साथ ही कहा कि यह मुद्दा जंक्शन टाउन क्षेत्र का है। पीलीभंगा विधायक को यह बात विधानसभा में नहीं उठानी चाहिए थी, इसलिए वे इनका विरोध करते हैं। कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। धर्मेंद्र तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। धर्मेंद्र मोची मर्दा कष्ट हो, कष्ट हो, कष्ट हो। धर्मेंद्र मोची, धर्मेंद्र मोची। आज हनुमानगढ़ जंक्शन के लोगों ने जो है धर्मेंद्र मोची का पुतला जलाया है। धर्मेंद्र मोची ने जलती हुई आग के अंदर बिना मतलब के अंदर अपने हाथ डाल दिए हैं। लड़ाई जंक्शन टाउन की थी और इन्होंने जो है अपने क्षेत्र में ले जाने की कोशिश की है। मैं पीलीभंगा क्षेत्र के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आपको हनुमानगढ़ जंक्शन नज़दीक पड़ता है या टाउन, आपको भी ये डिसाइड करना है कि धर्मेंद्र मोची की कब्र खोदने में किसी प्रकार की कमी मत रहने देना। आपका भी बहुत बड़ा इन्होंने नुकसान किया है। हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि धर्मेंद्र मोची को ये मैसेज जा सके, राज्य सरकार को मैसेज जा सके कि हनुमानगढ़ जंक्शन का अटैच हॉस्पिटल जो है वो आज तक अब स्वीकृत हुआ है, वो हनुमानगढ़ जंक्शन में ही बनना चाहिए। धर्मेंद्र मोची ने विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया है कि जो टाउन में हॉस्पिटल बनना चाहिए, मेडिकल हॉस्पिटल, जबकि वहाँ जिला हॉस्पिटल बना हुआ है, उसको ये बयान नहीं देना चाहिए। उसने ये भी कहा कि वहाँ लोगों का रुपया लगा हुआ है। तो धर्मेंद्र मोदी से हम पूछना चाहते हैं कि जब बिल्डिंग नहीं बनेगी तो उसको तो सारी को डिसमेंटल करना पड़ेगा, फिर लोगों का रुपया तो बर्बाद होगा, यहाँ पर बचेगा। इस कारण ये उन्होंने गलत किया है। हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन की बात है और पीलीभंगा विधायक को ये बात नहीं उठानी चाहिए थी, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। जंक्शन के मुख्य बाजार में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित बैजनाथ सागरमल बिहारी ट्रस्ट की दुकानों के आगे भूस्वामियों की ओर से बैरिकेडिंग करवाने के विरोध में शुक्रवार को दुकानदारों ने आधा दिन दुकानें बंद रखकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान दुकानदारों ने दुकानों के समक्ष एकत्रित होकर प्रशासन व भूस्वामियों के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही प्रशासन से बैरिकेडिंग हटवाने की मांग की। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि भूमाफिया की ओर से जबरन दुकानदारों से दुकानें खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी दुकानें जर्जर अवस्था में नहीं है, बावजूद इसके उनकी दुकानों को जर्जर बताकर जबरन खाली करने का प्रयास हो रहा है। इस मौके पर दुकानदार जगदीश सिंह का कहना था कि दुकानों के आगे बैरिकेडिंग से जहां ग्राहकी प्रभावित हुई है, वहीं आमजन को भी
परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैरिकेडिंग करवाने के पीछे भूस्वामियों का मकसद भूमाफियाओं के साथ सांठगांठ कर इस बेशकीमती जगह को कब्जा करना था। अनिल गखन ने बताया कि 27 फरवरी को जब भूस्वामियों की ओर से दुकानों के आगे बैरिकेडिंग करवाई गई थी, तब जहां लगाए गए फ्लेक्स पर यह कार्रवाई नगर परिषद आयुक्त के आदेशानुसार करने का हवाला किया गया था, लेकिन सभापति ने इस तरह की कोई आदेश नहीं दिए जाने की बात कही है। नगर परिषद मुर्दाबाद 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 नगर परिषद मुर्दाबाद 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 नगर परिषद मुर्दाबाद 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 नगर परिषद मनमानी बंद करे नगर परिषद मनमानी बंद करे भी हमारे यहाँ ग्रिलें लगी तो नीचे लिखा हुआ आयुक्त महोदय, आदिवासी आयुक्त महोदय। और रात को इन लोगों ने क्या किया, जहाँ भी आयुक्त महोदय का इन लोगों ने यूज किया, जिन भूमाफियाओं ने जो यूज किया, भूमाफियाओं ने वो उसको बिल्कुल से प्लेन कर दिया। ठीक है, अगर कोई ऐसी कार्रवाई है, नगर परिषद ने कोई आदेश नहीं दिए, जिन लोगों ने भी ये ग्रिल लगाई है, नगर परिषद उनके विरुद्ध कार्रवाई करे, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाई। और हम भी ऐसी बात नहीं, चुप बैठने वालों में से नहीं है, हम भी जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे और अपना हक लेकर के रहेंगे। और हम आप सबके पास जा रहे हैं, चाबियां उनको सौंप देंगे। हमारी रोजी रोटी बिल्कुल खराब हो चुकी है और हमारी रोजी रोटी के बचाव मीडिया भाइयों से भी निवेदन है कि आप लोग भी हमारी सपोर्ट करें। थैंक यू। इससे आमदनी को बहुत परेशानी हो रही है और दुकानदारों की दुकानदारी ठप हो रही है ये, और ये बिल्कुल अस्वादिक कार्रवाई है। ये 3-4 दिन हो गए, छुट्टी वाले दिन ही लगाते हैं, रविवार को लगाते हैं। अच्छा दिन का यही है, ये कब्जा करना चाहते हैं, बेशकीमती जगह भूमाफियों के साठ-गांठ देते हैं। उधर इस विवाद को लेकर नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने बताया कि बैजनाथ सागरमल बिहानी ट्रस्ट की दुकानों को लेकर भूस्वामियों व किराएदारों के मध्य विवाद चल रहा है। उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की पालना में नगर परिषद की ओर से दुकानों पर लाल निशान लगाए गए थे। इसके बाद किराएदारों की ओर से उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए नगर परिषद को बैजनाथ सागरमल बिहानी ट्रस्ट की दुकानों के क्षेत्र को लेकर सुरक्षात्मक कदम उठाने के निर्देश प्रदान किए। उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की पालना में नगर परिषद की ओर से भूस्वामियों को नोटिस दिए गए कि उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए दुकानों के पास बैरिकेडिंग करवाएं। हनुमानगढ़ जंक्शन में भगत सिंह चौक के समीप जो सागरमल बैजनाथ बिहानी ट्रस्ट की भूमि को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विवाद चल रहा है, यह भूस्वामियों व किराएदारों के मध्य में है। नगर परिषद के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय की पालना में भूस्वामियों को नोटिस दिया गया था कि वो उच्च न्यायालय के निर्णय की मंशानुसार उक्त जर्जर बिल्डिंग के आसपास अपने सुरक्षात्मक कदम उठाएं व लोगों को बताने वाले बोर्ड चिन्हित करें। नगर परिषद के नोटिस के पश्चात बिहानी परिवार द्वारा उक्त बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आम जनता की सुरक्षा के लिए यह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी अपने निर्णय में कहा है कि जो पिटिशनर हैं वो अगर कल को कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा नगर परिषद हनुमानगढ़ की भी उन्होंने जिम्मेदारी तय की है कि अगर आपको यह जर्जर अवस्था में लगती है भूमि तो इसमें आप नगर पालिका का अधिनियम के तहत कार्रवाई करें। नगर परिषद माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में ही समस्त कार्रवाई कर रही है। न तो नगर परिषद को भूस्वामियों से कुछ लेना है, न ही किराएदारों से कुछ लेना है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रही 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को समारोह पूर्वक हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि कलेक्टर नतमल डिडेल, पीएचईडी के अधिकारी मनोज कुमार, अधिशासी अभियंता दिनेश कुकड़ा, राम स्वरूप साइस थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डायमेंशन अकेडमी के डायरेक्टर प्रिंस राज पुरोहित ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने बताया कि 5th डायमेंशन अकेडमी द्वारा पंचायती राज प्रतिनिधि, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, आईएसए के सदस्यों को जल जीवन मिशन के नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव के बारे में 4 दिन तक विभिन्न सत्रों द्वारा अवगत करवाया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर नतमल डिडेल द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अन्य लाभार्थियों को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए
जल जीवन मिशन और इससे संबंधित अन्य योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए सामुदायिक सहभागिता पर बल दिया और जलापूर्ति योजनाओं के समय समय पर क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यक जानकारी से समस्त उपस्थित जनों को अवगत करवाया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर नतमल डिडेल ने घोषणा करते हुए कहा कि जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य करेगा उन्हें 26 जनवरी और 15 अगस्त पर मुख्य समारोह में सम्मानित भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से एक 5th डायमेंशन एकेडमी को ये टास्क दिया गया कि राजस्थान में वो हनुमानगढ़ जिले में जाके यहाँ के जनप्रतिनिधियों, यहाँ के अधिकारियों को जल जीवन मिशन के बारे में और डिटेल में बताएं, उनको एक कार्यशाला आयोजित करें। इसी क्रम में यहाँ पे 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे सरपंच साहिबान, जनप्रतिनिधिगण, वीडियो, एएनएम, जीएनएम, पीएचडी के अधिकारी, आईएएस से यहाँ के सब लोगों ने भाग लिया। और अभी भी हमने जब चर्चा सुनी तो 4 दिनों का परिणाम बहुत ही अच्छा रहा, लोगों को और अधिक जागरूकता मिली, सरपंच साहिबान सभी मोटिवेटेड हैं और ये कमिटमेंट भी किया है कि जो हमारे मन में पहले भ्रांतियाँ थी वो अब दूर हुई है और लोगों तक हम इस मैसेज को पहुँचाएंगे। जल जीवन मिशन को वास्तव में धरातल पे लागू करने के लिए अब हम लोग और अधिक प्रयास करें। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੀਐਚਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਗਣ ਤੇ ਜੀਜੀਐਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਾਂਚ। ਕਿੱਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੁਛ ਪਰਸੋਂ ਪਾਈਪਲਾइन जन संयोग हर तरीके की चर्चा हुई। सानू ऑपरेशन बहुत बढ़िया लग्या। जो बाहर से टीम आई गई है जल मिशन योजना की तरफ से, तो उसका हमने अच्छी तरह से नॉलेज लिया है। सब साथियों ने, मेरे साथियों ने, विकास अधिकारियों ने, उसका हम पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएंगे कि हम कैसे इस योजना को धरातल पर हमारी पंचायत में ढाणी गली गली गांव इसको कैसे कैसे पहुंचाया जाए, इसके प्रति पूरा हमें नॉलेज लिया है और हमें ज्ञान मिला है इसके प्रति। और हमें बताया गया है कुछ इस विभाग की जो कमियां थी वो हम साथियों ने बताई है, उसका भी इन्होंने अच्छी तरह से निस्तारण किया है। उसकी समस्या का हल करने का हमें आश्वासन दिया है और एक्शन साहब, एससी साहब सारे पधारे हुए हैं। जंक्शन के वार्ड बारे में करीब 2 साल में 2.35 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। वार्ड के युवा पार्षद तनु विजय ने इन 2 सालों में वार्ड 12 का आदर्श वार्ड बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। वार्ड पार्षद तनु विजय ने कहा कि नगर परिषद चुनाव के समय उन्होंने वार्ड वासियों से वादा किया था कि उनका प्रयास रहेगा कि वार्ड 12 आदर्श वार्ड बने। उसी के अंतर्गत वार्ड में विकास की गंगा बहाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। उनके पार्षद बनने से पहले वार्डों की कई गलियों में सड़कों का लंबे समय से निर्माण नहीं हुआ था, न ही नालियां बनी थी, लेकिन 2 साल में ही करीब 2 करोड़ 35 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। विकास कार्यों के तहत मुख्य रूप से वार्ड 12 में 15 लाख रुपए की लागत से मिनी वाटर वर्क्स, 30 लाख रुपए की लागत से डिवाइडर व मुख्य सड़क, 35 लाख रुपए की लागत से बेबी हैप्पी स्कूल के पीछे सड़क, 25 लाख रुपए की लागत से कुम्हार धर्मशाला के पास सड़क, 20 लाख रुपए की लागत से सार्वजनिक शौचालय, 20 लाख रुपए की लागत से अरुणवंश धर्मशाला के पीछे सड़क, 30 लाख रुपए की लागत से डाकघर के पास इंटरलॉकिंग और 10 लाख रुपए की लागत से कुम्हार धर्मशाला के आगे इंटरलॉकिंग, 20 लाख रुपए की लागत से गंदे पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा 30 लाख रुपए की लागत से वार्ड में अन्य जगहों पर सड़कों का निर्माण भी करवाया जा चुका है। पार्षद तनु विजय ने कहा कि विधायक चौधरी विनोद कुमार व सभापति गणेश राज बंसल के प्रयासों और सहयोग से ही इतने कम समय में योजनाबद्ध तरीके से वार्ड 12 को आदर्श वार्ड बनाने में सफलता हासिल हुई है। करीब 2 साल के समय में वार्ड में तकरीबन सभी विकास कार्य संपन्न करवाए जा चुके हैं। वे वार्ड वासियों के भी आभारी रहेंगे जिन्होंने शहर के पूरे 60 वार्डों में उन्हें सबसे अधिक मतों से विजयी बनाया। नगर परिषद चुनाव के समय मैंने मेरे वार्ड वासियों को वादा किया था कि मेरा प्रयास रहेगा कि हनुमानगढ़ के अंदर नगर परिषद में मेरा जो वार्ड नंबर 12 है वो एक आदर्श वार्ड बने। उसी के अंतर्गत हमने वार्ड के अंदर आप देख रहे हैं कि वार्ड के अंदर डिवाइडर रोड और हमारा वार्ड के अंदर बहुत सारी सड़कें बड़ी हुई नहीं थी। मैंने और सड़कों की प्रॉब्लम थी, नालियों की प्रॉब्लम थी, वाटर वर्क्स की प्रॉब्लम थी। 2 साल के समय में ही मैंने मेरे वार्ड में 2 करोड़ 35 लाख से भी ज़्यादा के काम विकास कार्य करवाए हैं। इसके लिए मैं चेयरमैन साहब का, हमारे विधायक महोदय चौधरी विनोद कुमार जी का और धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके सहयोग से मैंने जो वार्ड वासियों को वादा किया था कि मैं वार्ड में
जो योजनाबद्ध तरीके से वार्ड का विकास कराऊंगा। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इतने कम समय में हमने अपने वार्ड में लगभग कार्य संपन्न करा दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के राज्य स्तरीय सदस्य नियुक्त किए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष धानिया का इस मनोनयन के बाद शुक्रवार को पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचने पर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन किया गया। अभिनंदन समारोह का आयोजन टाउन पंचायत समिति कार्यालय के नजदीक स्थित भटनेर पैलेस में हुआ। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह हनुमानगढ़ के लिए गौरव की बात है कि राज्य स्तर पर हर नियुक्ति में हनुमानगढ़ को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्य स्तरीय नियुक्तियों में विभिन्न पदों पर नियुक्त हो रहे हैं। आने वाला समय में जिला स्तरीय नियुक्तियां भी होनी है। इससे क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के राज्य स्तरीय सदस्य नियुक्त होने के साथ ही मनीष धानिया से क्षेत्र की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान है। एग्रो इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे हनुमानगढ़ की बात को राज्य स्तर पर पुख्ता रूप से रखा जाए, ये देखने लायक बात होगी। क्षेत्र के लोगों को पूरी आशा है कि पूर्व में विभिन्न पदों पर रहते हुए सराहनीय कार्य करने वाले मनीष धानिया इस नए पद को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए एग्रो इंडस्ट्री के क्षेत्र में हनुमानगढ़ की मांगों को पूरा करवाएंगे। मनीष धानिया जी, जो कि राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के राज्य स्तरीय सदस्य नियुक्त होने के बाद में पहली बार हमारे यहाँ हनुमानगढ़ पधारे, तो इसीलिए उनका स्वागत कार्यक्रम हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और सभी साथी जन ने आयोजित किया था। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। ये हनुमानगढ़ के लिए गौरव की बात है कि हनुमानगढ़ को अब राज्य स्तर पर हर नियुक्ति के अंदर वो प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। तो आज का दिन काफ़ी खुशी का है और इसी तरीके से हनुमानगढ़ से और भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं राज्य स्तरीय नियुक्तियों में नियुक्त हो रहे हैं। इसके बाद जिला स्तरीय नियुक्तियां भी आने वाली है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और आज का प्रोग्राम आप लोगों के सामने है कि ज़बरदस्त भीड़ रही और ज़बरदस्त लोगों का मनीष भाई साहब के लिए प्यार देखने को मिला। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के राज्य स्तरीय सदस्य मनीष धानिया ने अपने संबोधन में अभिनंदन के लिए कार्यकर्ताओं व युवाओं का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें महत्वपूर्ण। धानिया ने कहा कि उनका सम्मान करने वाले युवा यूथ कांग्रेस में शामिल होने से लेकर आज तक चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हैं। साथ ही आश्वस्त करते हुए कहा कि कृषि प्रधान होने के नाते वे हनुमानगढ़ जिले की समस्याओं को उच्च स्तर पर उठाया जाएगा। राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझे राजस्थान स्टेट एग्रो डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर बनाया। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और आज हनुमानगढ़ के साथियों ने मेरे सम्मान में एक समारोह रखा है। ये युवा साथी हमेशा से मेरे साथ हैं। जब मैंने यूथ कांग्रेस की राजनीति शुरू की तब से लेके आज तक सदैव मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और मैं ये जो हमारे जो जिला है वो कृषि प्रधान जिला है, उसकी समस्याओं को, और ये जो डिपार्टमेंट है, ये बोर्ड है, ये एग्रो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से भी जुड़ा हुआ है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। हम कोशिश करें कि राजस्थान के किसानों की आय दुगनी हो और जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगे, जाके किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। होली व धुलंडी त्योहार पर सुरक्षा को लेकर रेलवे पुलिस अलर्ट हो गई है। इसके तहत रेलवे स्टेशन परिसर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। संदिग्ध व्यक्ति नजर आने पर उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही बैग आदि की तलाशियां भी ली जा रही हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों में 24 घंटे रेलवे स्टेशन परिसर की निगरानी की जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल व सरकारी रेलवे पुलिस थाना की ओर से संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा के अलावा ट्रेनों में यात्रियों से किसी भी अजनबी व्यक्ति से खाने पीने की चीजें नहीं लेने की सलाह दी जा रही है। साथ ही रेलवे एक्ट के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। आरपीएफ थाना प्रभारी उदय सिंह ने बताया कि होली और धुलंडी के त्योहार के मद्देनजर रखते हुए आरपीएफ व जीआरपी थाना स्टाफ की ओर से संयुक्त रूप से स्टेशन परिसर में संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध नजर आने पर संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि से नाम पते की पड़ताल की जाती है। उनके बैग आदि की तलाशी ली जा रही है। अगर किसी के पास संदिग्ध वस्तु पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। साथ ही यात्रा के दौरान कुछ यात्रियों की ओर से तेज आवाज में मोबाइल फोन पर गाने सुनकर दूसरे यात्रियों को परेशान करने वालों के खिलाफ भी समय समय पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर यात्री को सफर के दौरान कोई तंग परेशान करता है या तो इसकी सूचना ट्रेन स्टाफ या ड्यूटी स्टाफ को दें। अगर वे मौके पर नहीं मिलते तो अगले स्टेशन पर इसकी सूचना स्टेशन अधिकारी या रेलवे पुलिसकर्मी को दी जा सकती है।
शिकायत मिलने पर संबंधित से समझाइश की जाती है। समझाइश के बावजूद भी नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। होली और धुलंडी के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए स्टाफ द्वारा और संयुक्त रूप से जीआरपी के साथ में स्टेशन परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ, उनके आधार कार्ड, उनके पहचान पत्र एवं उनको इनके बैग के सामान वगैरह को चेक किया जाता है। यदि उनके पास में कोई संदिग्ध वस्तु इस प्रकार की पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाती है। साथ ही यात्रा के दौरान कुछ यात्री दूसरे यात्रियों को परेशान करने के लिए तेज आवाज में मोबाइल की ट्यून सुनना, गाने सुनना या ग्रुप के रूप में तेज आवाज करना, जिससे कि दूसरे यात्री को परेशानी न हो, उसके खिलाफ भी इस प्रकार के अभियान बीच बीच में यात्रियों को जागरूक हेतु चलाए जा रहे हैं। महिला पुलिस थानों में शुक्रवार को महिला सुरक्षा अधिकारों को लेकर सुरक्षा सखी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों की जानकारी दी। मीटिंग में एसपी ने बताया कि महिलाओं पर होने वाले घरेलू हिंसा में प्रताड़ना को रोकने के लिए सुरक्षा सखी कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान में महिलाओं को अत्याचार से बचने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के घरेलू हिंसा जैसे मामलों के निराकरण के लिए अनेक कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन संविधान में महिला सुरक्षा के कानून होने के बावजूद भी विभिन्न स्थानों पर महिलाएं घरेलू अत्याचार, हिंसा, मारपीट और प्रताड़ना सहित अनेक प्रकार के अपराधों से पीड़ित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पुलिस की ओर से सुरक्षा सखी के रूप में एक पहल की जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक थाना क्षेत्र में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों से संबंधित समस्या और उनसे जुड़े अपराधों की रोकथाम पर सकारात्मक संवाद स्थापित करने के लिए सुरक्षा सखी का गठन किया गया है। उन्होंने सुरक्षा सखी सदस्यों को महिला सुरक्षा, महिला संबंधी कानून और महिला सुरक्षा के उपायों की जानकारी देते हुए कहा कि महिला और बच्चों से संबंधित होने वाले अपराधों की तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि अपराधियों पर समय रहते नकेल कसी जा सके। जी बताएं सर। आज महिला थाना में हमने सुरक्षा सखी की मीटिंग रखी है, जिसमें शहर की विभिन्न महिलाएं हमारे जो सुरक्षा सखी कार्यकर्ता काम कर रही हैं उनको हमने आमंत्रित करके और उनके साथ मीटिंग की है। समाज में महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनके प्रति जागरूक करना और सुरक्षा सखियों के माध्यम से समाज की महिलाएं जो अन्य किसी तरीके से न्याय व्यवस्था तक नहीं पहुँच गई उनको सिस्टम में न्याय दिलाना, इस पर्पज से हमने सुरक्षा सखी की आज मीटिंग की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता। थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई ने महिलाओं पर बढ़ते अपराध व छोटी बच्चियों पर हो रहे जघन्य अपराध, पॉक्सो एक्ट, पुलिस से संपर्क बनाए रखने, कानून की जानकारी रखने व उनका उपयोग लेने सहित कई जानकारियां दी। बिश्नोई ने कहा कि सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। कहीं पर भी महिलाओं पर कोई अपराध हो या महिलाएं अपराध की शिकार हो रही हैं तो तुरंत उसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। इसी प्रकार कहीं पर भी स्कूली छात्राओं व कामकाजी महिलाओं पर अपराध या अत्याचार हो रहा है तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जा सके। मीटिंग में समाज सेवी प्रोफेसर सुमन चावला, पार्षद नगीनाबाई, एसआई संध्या बिश्नोई आदि भी मौजूद रहे। सुरक्षा सखी मीटिंग है, उसका आयोजन किया जा रहा है। ये पुलिस का चलाया गया एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें कि स्कूल की बच्चियां हो, घर की महिलाएं हो, एएनएम, जीएनएम, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन सभी के साथ समन्वय स्थापित करके हमारे महिलाओं के जो अधिकार है, महिलाओं की कानून लड़ाई कैसे करनी है, किसी ने कोई अन्याय हो रहा तो उसके कैसे इन्फॉर्म करना है, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होती है। और ये खुला मंच है, इसमें 15 से लेकर 70 साल तक की बालिकाएं, महिलाएं, बच्चे सभी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने ये देखा है कि आमतौर पे कानून जो है बने हैं तो उसका बल्कि अच्छा सदुपयोग होने की बजाय गलत हुआ है। तो इसको मैं बहुत बड़ा कारण जो मानती हूँ बेरोजगारी मानती हूँ कि लोगों के पास काम नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर है। तो वो लोग जो है रेप्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कानून के डर से उस लड़की को बल्कि छोड़ा नहीं जा रहा बल्कि मार दिया जा रहा है और उसके कहीं उसकी लाश मिलती है। तो ये एक बहुत खतरनाक समाज है, हैवानियत है। तो मैं एक महिलाओं से भी, अब महिला दिवस आ रहा है, यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को संस्कार दें, लड़के और लड़कियों को बराबर पालें और लड़कों में लड़कियों के लिए एक इज्जत जो है, सम्मान देना है वो। और इसका मतलब यही है कि महिलाओं की जैसे परेशानी को देखते हुए आज के टाइम में जो कोई महिला दुखी होगी वही महिला थाना में आएगी
और मेरा तो यही कहना है कि मैं मैडम से यही बात कही है भाई ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का साथ देना, उनकी परेशानी समझनी। जैसे बहुत परेशान होकर के महिला थाने में आती है, नहीं तो कोई राजी नहीं है। जैसे राजी खुशी अगर कोई थाना में जाए। और अभी वक्त है ब्रेक का। पुलिस मुख्यालय के कार्यक्रम सुरक्षा सखी की बैठक का आयोजन शुक्रवार को टाउन पुलिस थाना में भी किया गया। मीटिंग में पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कौशिक व थाना प्रभारी दिनेशार ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्हें साइबर क्राइम व मोबाइल एप्लीकेशन आदि के संबंध में जानकारी थी। मीटिंग में एएसआई गायत्री देवी, लीडर प्रदीप गिल सहित अन्य स्टाफ मौजूद था। आज पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में पुलिस मुख्यालय की जो योजना है सुरक्षा सखी, उसकी मीटिंग ली गई थी। सभी जो बहनें और बच्चियां आई थी, सभी को इस बारे में जानकारी दी गई, इसके उद्देश्य के बारे में बताया गया और सभी को जो उनकी परेशानी है उसके संबंध में जागरूक होकर बोलने के लिए कहा गया। साइबर क्राइम के बारे में बताया गया, जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो उनकी सुरक्षा से संबंधित हैं, जो और अन्य बातें हैं उनके बारे में उनको अवगत कराएंगे। इंडस टावर्स लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधियों की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के मौके पर शुक्रवार को जंक्शन क्षेत्र में वाहन चालकों को जागरूक किया गया। दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने व चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने के लिए समझाइश की गई। वाहन चालकों को जागरूक करते हुए संदेश दिया गया कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, अगर वे खुद सुरक्षित रहेंगे तो उनका परिवार सुरक्षित होगा। आज ये हमारी कंपनी जो इंडस टावर लिमिटेड है उस आज नेशनल पब्लिक डे है, जिसके कारण हमारी कंपनी ने सेफ्टी के बारे में हमें तो बताते हैं, हम करते हैं। आज वो दिन है जो हमारा एक एम्प्लॉई दूसरे को जागरूक करेगा, जिसके कारण क्या है भी पब्लिक में वो पता लगे, उनको अपना गाड़ी चलाते समय तो सीट बेल्ट पहनना है, बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना है। तो जिसके कारण हम लोग आज सारे एम्प्लॉई यहाँ पे आए हैं और रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपील ये करना चाहते हैं लोगों में वो सेंस हो कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, सेफ्टी को बाईपास ना करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे सोचें और लोगों को ये आज के दिन ये मैसेज पास आउट करना चाहते हैं, प्लीज़ हेलमेट लगाएं और अपने परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। बच्चों को अगर भविष्य सब कुछ आपके हाथ में है, आप सेफ रहोगे, आपका परिवार सेफ होगा। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।